हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का प्रैक्टिस बैच चल रहा है टारगेटेड बैच को लेकर के, टारगेट एग्जाम को लेकर के, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एमटीएस, ये सब को सोच करके टारगेट लेकर के आपका प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ना कि बेसिक है। ये आप लोग का क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, जिसमें आपको टाइमिंग दिया जाएगा 30 सेकंड का। आगे आप लोग बनाइएगा, लाइव चल रहा है अभी 9 बजे, हर दिन आप लोग का 9 बजे चलता है। तो सभी लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी फ्रेंड है सबको भेज दीजिए। स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, सब शेड्यूल देख लीजिए क्या है। सो मेरा हर रात 9 बजे चलता है, सर का सुबह 7 बजे चलता है आपका प्रैक्टिस, और रात में 8 बजे चलता है बेसिक, और मैम का रात में 7 बजे चलता है, शाम में 7 बजे चलता है आपका प्रैक्टिस चलता है, और बेसिक चलता है सुबह में, दोपहर में 12 बजे। ठीक है, चलिए अभी तक 3 क्लास हो चुका है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से चालू किए हैं हम, आगे करवाएंगे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारा प्रैक्टिस बैच आप लोग चलाते रहेंगे। ज्यादा नहीं, आधा घंटा का हार्डली सेशन रहेगा, ताकि पर डे आप लोग इसको देख सके, एक लिमिटेड टाइम में अच्छा खासा क्वेश्चन हम लोग कर सके। आज डे 4 है आप लोग का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइमर लगाते हैं आप लोग का। अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। लेट्स 30 सेकंड का समय दिए हैं, बनाइए इसको। चलिए सभी को गुड इवनिंग। सारा पैटर्न हम कवर करवाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितना भी क्वेश्चन होता है हम सारा पैटर्न कवर करवाएंगे। ठीक है, चलिए टाइम अप। देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिए। ये पैटर्न को समझिएगा, ये पैटर्न कहता क्या है। जैसे यहां 3 और 4 है, 3 और 4 क्या होता है, 7। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप ये प्लस ये इज इक्वल टू ये लिखें, इसको और इसको प्लस करके ये लिखें। तो जब इसको और इसको प्लस करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर x है, यहां पर कहीं x है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा x। यहां -2y है, यहां y है, -2y प्लस y क्या हो जाएगा, -y। सही है यहां तक। यहां 8z है और यहां -3z है, मतलब +5z। यहां कहीं w नहीं है, यहां पर w है, तो क्या हो जाएगा 4w। सबको ये दोनों को ऐड किए हैं, प्रैक्टिस बैच है, बेसिक है, सब नहीं बता रहे हैं। तो ये क्या है आपका 4x प्लस 5z माइनस 7w। ये सही है। ये 5z से ये 5z गया, ठीक है। 7w इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर w है, सॉरी b नहीं w है, तो ये w है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 11w। यहां पर है 4x, ठीक है। ये कितना है आपका 4x। देखिए ये x उधर जाएगा तो ये 4x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3x में हो जाएगा। किस में हो जाएगा आपका, 3x में हो जाएगा। और ये -y उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, +y में हो जाएगा। ठीक, तो सर 3x प्लस y इज इक्वल टू 11w आ गया। अगर दोनों तरफ 2 से हम गुना कर देंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 22w हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए। ऐसा क्यों किए हम लोग, ऐसा इसलिए किए ताकि यहां वैल्यू पुट कर सके। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे क्या, 22w माइनस 17w बाय w। ठीक है, 22 में 17 गया कितना, 5w बटा w। आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। निहायत सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का बनाया जा सकता है। इस पर ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छा से समझते हुए बनाते रहिएगा। आई थिंक कि क्लास सबको पसंद आ रहा है, जिस तरह से मेरा वीडियो चल रहा है और सभी लोग देख रहे हैं, आप लोग का बहुत अच्छा प्यार मिला है। तो आप लोग सभी लोग इसको शेयर करते रहिएगा। ठीक है, आज तबीयत हल्का खराब था, इसीलिए ऑफलाइन में हम सुबह का बैच नहीं ले सके, अथवा तबीयत मेरा ज्यादा खराब था, लेकिन फिर भी आप लोग का लाइव के लिए कुछ समय के लिए क्लास हम लेंगे, लेकिन लेंगे। ठीक है, सभी लोग अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। $45 हो गया, 46 एकदम आराम से समझिए। टाइमर का आप लोग डालिए आदत, क्योंकि एग्जाम में टाइम चलेगा ना बाबू। चलिए
टाइमर का डालिए आप लोग आदत, समझे? टाइमर के हिसाब से आप लोग चलिए, एग्जाम में जा करके ये टाइमिंग देखने में आप लोग को दिक्कत ना हो। निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? कंप्यूटर मेरा टेक्नीशियन संभाल रहा है, तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वहां पे चल रहा है लैपटॉप में, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम बार बार कमेंट पढ़ते रहेंगे तो प्रैक्टिस सही से नहीं करवा पाएंगे, ठीक है? देखिए आप, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात दिया हुआ है 5:2, मतलब 5x और क्या है 2x, ठीक? यदि असफल अभ्यर्थी की संख्या 14 अधिक होती, मतलब अगर ये असफल 14 अधिक होता तो सफलता और असफलता का अनुपात क्या होता? 9/5 होता। क्या होता? 9/5 होता। परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे? कुल कितने अभ्यर्थी थे? 5 और 2 7x है ना, 5 और 2 कितना है आपका? 7x है। तो वही आंसर होगा जो 7 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। वही आंसर होगा जो क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा। देखिए ये भी है और ये भी है, तो फंस जाइएगा आप लोग मल्टीपल में, सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है? यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 5x, ये सही है, ये 5 5 25 और ये कितना हो जाएगा? 18। देखिए 5 × 5x 25x हुआ, 9 × 2x कितना हुआ? 18x हुआ। तो ट्रिक में हम ये बताए थे कि 25x में अगर 18x जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और ये 14 × 9 क्या हो जाएगा? 14 × 9, ये 7 से जाएगा 2 बार में, ठीक है? x कितना हो जाएगा? 9 2 18, कितना हो जाएगा आपका? 18, ठीक है? तो सर 7x निकालना है ना, 7 × 18 कितना हो जाएगा आंसर? 126। मतलब शुरुआत में टोटल जो विद्यार्थी उसमें शामिल हुए थे, टोटल कितने थे आपके? 126। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बनाइए इसको। क्वेश्चन को पढ़िए और टाइमर के साथ पढ़ना सीखिए, ठीक है? टाइमर के साथ में पढ़ना सीखिए कि पढ़ भी रहे हैं, टक 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 टाइम भी चल रहा है, इस तरह से पढ़ना सीखिए। चलिए टाइम आप देखिएगा, ठीक है? क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, आइए। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, ठीक है? 4 उम्मीदवार होगा, जिसमें से 3 को 3 राष्ट्रीय दल नामांकित किया गया। कुल मिलाकर के 4 गो था, जिसमें से 3 गो को राष्ट्रीय दल नामांकित किया गया था। उन्हें 2, 3 और 4 के अनुपात में वोट मिले, ठीक? कुल वोट 1,89,000 थे और चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले। राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले, ठीक है? चलिए देखिए, समझिए कितना अच्छा है। सभी वोट वैध है, इसमें से कोई भी इलीगल नहीं हुआ है, सारा लीगल है। मतलब सर टोटल इतना वोट पड़ा है, जिसमें से चौथा को इतना पड़ा है, तो 3 को कितना पड़ा है? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 171,000, ठीक? मतलब ये 3 को मिला है, यही तीनों उसमें बटाया है, यही तीनों उसमें बटाया है, तो इसको इसमें बांट दीजिए। बांटने का तरीका आप लोग को पता है, डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा आपको? 19। मतलब x कितना हो जाएगा? 19, और ये 2x है तो 38, 3x 57, 4x 76। 2 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था। अगर आप लोग मेरे से पढ़े हो, बेसिक मेरे से किए हो, ऑफलाइन मेरे से पढ़े हो, तब ये 2 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था। अब ऑफलाइन किसी को पढ़ना है तो यहाँ सामने आकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग को, रियल क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए वैलिड है ना, वैसा क्वेश्चन करवाया जाएगा। हम लोग को ऑफलाइन चलता है, इसीलिए ज्यादा ऑनलाइन पर ध्यान दिए नहीं, बट आप लोग के लिए, अपना बच्चा लोग के लिए केवल प्रैक्टिस बैच लेकर के आए हैं हम। और जिसको बेसिक करना है, देख लीजिए बेसिक हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है? देखिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, एवरेज का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, मेंसुरेशन का पड़ा हुआ है, ये सब देख लीजिए।
कुछ चैप्टर ऐसा है जिसको आप लोग देख करके ये पता लगा सकते हैं कि एक ऐसा भी टीचर पढ़ा रहा है जो आपको रियल में समझ में आए बिना कुछ डांटे हुए। ठीक है, चलिए बढ़ाइए इसको। टाइम अप। देखिए क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी माइनस सी, ये सब इक्वेशन दिया हुआ है। सॉल्व करने का तरीका क्या है सो देखिए, इसको इसको ऐड कीजिए। ठीक है, जब इसको इसको ऐड कीजिएगा ना तो क्या होगा पता है, ये a से a कट जाएगा, ये c से c कट जाएगा, क्या बचेगा 2b। इसका मान 8 था, इसका मान 7 था, तो ये भी ऐड होगा, 8 7 15, तो b कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और फिर नेक्स्ट इक्वेशन के लिए इसको और इसको माइनस करेंगे, सॉरी इसको इसको ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, क्या बचेगा 2c। इसको इसको ऐड करने पर आया है तो 13, और 2 चल जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 13 बाय 2। नेक्स्ट में सर पता है कि इसको इसको ही ऐड करेंगे और बचा हुआ है a, तो 8 से 14 डिवाइडेड बाय 7, 14 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा आपका 7। खत्म। आपको 1 बाय a निकालना है, इसको 1 बाय a करेंगे तो 1 बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, इज टू 1 बाय b, 1 बाय b करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 बटा 15 हो जाएगा, इज टू यहां हो जाएगा 2 बटा 13 हो जाएगा। सही है यहां तक। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तीनों का एलसीएम क्या होगा आपका। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम क्या होगा आपका, ये तीनों का एलसीएम उतना करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों का एलसीएम देख लीजिए, 7 इंटू 15 इंटू 13 होगा। ऐसा क्यों होगा सर, क्योंकि 7 और 13 एक प्राइम नंबर है, तो 1 बाय 7 को जब इससे काटिएगा तो 15 इंटू 13 कितना आएगा आपका 195, कितना आएगा आपका 195। ठीक है, 195 कहां पर है, यहां पर है, तो मार के निकल सकते हैं आप लोग, बल्कि आगे भी सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर यही आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, उतना सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत है नहीं। सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी लोग अपना जो भी डाउट है कमेंट में छोड़ दीजिएगा कि सर शायद ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हो रहा है तो डाउट को कमेंट में छोड़ दीजिएगा, हम कमेंट देखते हैं, सबका पढ़ते हैं हम कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। चलिए टाइम अप। दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दो संख्या का योग है, मान लेते हैं x प्लस वाई का योग है, और ये जो दिया हुआ है सो x माइनस वाई दिया हुआ है। इसका मतलब x प्लस वाई क्या दिया हुआ है 13, और x माइनस वाई क्या दिया हुआ है आपका 3, है ना। मतलब लिखने का तरीका ऐसे होता है, वैसे बार बार बच्चा के ऐसा लिखते नहीं है, पर लिख दे रहे हैं पहली बार, ठीक। तो यहां से जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2x इज इक्वल टू 16, और x क्या आ जाएगा आपका 8, x क्या आ जाएगा आपका 8, ठीक। सर अगर आपका x 8 आ गया उसके बाद क्या करना होगा, ठीक है, उसके बाद ये करना होगा आपको, सो ध्यान दीजिएगा, ठीक। x आपका 8 आ गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बनाइए इसको। जल्दी 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 जल्दी। टाइम अब देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा, ठीक है। आपको मान लेते हैं ये है आपका 13 यूनिट, ये है आपका 3 यूनिट। तरीका समझिएगा, ठीक है, हम रटवा देंगे लेकिन तरीका समझिएगा। ये और वो दो संख्या जो है, वो दो संख्या है आपका x और y। वो दो संख्या क्या है आपका x और y, ठीक। तो दो संख्याओं का योग है ना ये, तो x और y क्या है आपका 13 यूनिट, x माइनस वाई क्या है आपका 3 यूनिट। 2x कितना आ गया 16 यूनिट और x कितना आ गया आपका 8 यूनिट, ठीक है। मतलब जो दो संख्याएं थी वो किस अनुपात में दो संख्याएं हैं, x आ गया कितना 8 यूनिट, तो y कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर पुट करेंगे 8 यूनिट, 8 यूनिट जाएगा उधर, तो y कितना आएगा 5 यूनिट, ठीक। x आ गया आपका 8 यूनिट, y कितना आ गया आपका 5 यूनिट, ठीक। और उसी का गुणनफल दिया हुआ है आपको कितना 160 यूनिट दिया हुआ है, तब यूनिट निकल जाएगा आपका। अब 1 यूनिट से 1 यूनिट गया, ठीक। 8 पंजे 40 और ये 40 काटेगा इसको 160 को 4 बार में, तो 1 यूनिट कितना आ गया आपका 4, 1 यूनिट 4 आ गया, ठीक। तो वो संख्या क्या है आपका, दो संख्याएं आपका 8 यूनिट और 5 यूनिट है ना, तो 8 मतलब 8 चौक कितना 32, ठीक है, और ये कितना 20, 32 बोला क्या है आगे देखिए। तो उन दो संख्याओं के वर्ग का योग, मतलब इसका वर्ग कीजिए दोनों का और योग कीजिए। 32 का स्क्वायर कितना 1024, 20 का स्क्वायर 400, मतलब 1424। कहीं है ऑप्शन नहीं दीजिए बोला। देखिए कितना परफेक्ट टाइप से बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपका सारा लेटेस्ट हो रहा है, सारा हाल फिलहाल वाला पूछा गया हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, 50वां नंबर क्वेश्चन होने जा रहा है, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। जल्दी 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 बना। चलिए टाइम अब बहुत टाइम दे दिए इसमें आपको करना क्या ये सीखिएगा, ठीक है। बेसिक क्लास में बताए हुए हैं कि ये जो है ना आपका, ये क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ रहा है थोड़ा, एक दिन में कम क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है, ताकि लेवल भी बढ़ रहा है, टाइम ज्यादा नहीं रखेंगे हम। x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस x बाय 2y इज इक्वल टू 2x बाय z, ठीक। अगर इस तरह का इक्वेशन रहता है तो ऊपर वाला का सम और नीचे वाला का सम का अनुपात भी बराबर होता है, ठीक है। मतलब इसका सम, मतलब किसका सम, z प्लस ये क्या दिया हुआ है 2z प्लस x
प्लस 2y, सॉरी 2x, सबको ऐड किए, z प्लस 2z प्लस x प्लस 2y, इसका सम बराबर, इसका सम बटा इसका सम x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 2y प्लस 2y प्लस z, ठीक है। ऊपर वाला का सम और नीचे वाला का सम का अनुपात बराबर होता है बाकी सबके, ये रूल होता है, याद रखिएगा। बेसिक क्लास में बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये प्रैक्टिस से ध्यान दीजिएगा। इससे ये गया, ठीक है, 2z प्लस z, 3z, ये z है, ध्यान दीजिएगा, बोल कम से कम बोल भी तो रहे हैं ना, ये z लिखा हुआ है, ये x प्लस 2x, 3x, 3x प्लस 3z, 3 कॉमन तो x प्लस z, और नीचे में भी क्या बचेगा, x प्लस z, x प्लस z, तो ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3, तो इसे हटाइए, फाइनल रिजल्ट क्या आया मेरा 3/1। अब सर सब बराबर है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये उसके बराबर है, ये उसके बराबर है, सब बराबर है ना बाबू, तो ये भी बराबर है, तो 2 जाएगा इधर, x बाय जेड, x बाय जेड, ये कितना हो जाएगा 3/2, तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया, और z का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, ठीक। तो कहीं भी वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए, ठीक है, कहीं वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं, इसको बराबर लिख देते हैं, ठीक है। 2z प्लस x बटा y इज इक्वल टू 3, y निकालना है, x का वैल्यू पुट कीजिए, x क्या है मेरा 3, z क्या है मेरा 2, ठीक, 2 दूनी 4 प्लस 3 7, और 3 जाएगा इधर और y जाएगा उधर, y क्या हो जाएगा 7/3, ये हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। सर x प्लस वाई प्लस जेड पूछा गया ना, x क्या है मेरा 3, y क्या निकला मेरा 7/2, z क्या निकला मेरा 2, डिवाइडेड बाय z क्या निकला मेरा 2, z क्या निकला मेरा 2, सही है यहां तक। अच्छा 2y भी था ना, ये 2y था, सॉरी 2y, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 6, ये क्या हो जाएगा 6, ये सही है, देखिए नहीं चले, ये 6 और यहां पर ये वाला हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर ऊपर में सॉल्व कीजिए, पहले नीचे में 2 है, ऊपर में क्या 6 एलसीएम, ये कितना हो जाएगा 18, ये प्लस 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 18 प्लस 12 प्लस 7 37 हो जाएगा, कहीं 37 है, यहां पर 37 है, और 6 दूनी 12 हो गया आंसर। समझ में आया? ये था आप लोगों का तरीका बनाने का, ठीक है। जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छा से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है बच्चा, इसलिए स्पीड नहीं जा रहे हैं हम। पहला दूसरा तीसरा क्लास में स्पीड थे, क्योंकि उस तरह का लेवल नहीं था, लेकिन अब लेवल बढ़ रहा है तो हमको थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा समझाते हुए भी निकल जाए, हल्का फुल्का थोड़ा समझ भी जाए, ठीक है। चलिए, एक कक्षा में क्या लिखा हो, सॉरी पहले टाइम दे देते हैं आप लोग को ना, बनाइए पहले इसको। अप, टाइम अप, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। देख रहे हैं वहां तक जाके देखें, कमेंट आप लोग का अच्छा खासा कमेंट आ रहा है, ठीक है। चलिए सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो जो नहीं किए हुए, और 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, ठीक है, 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, सभी लोग अपना अपना ग्रुप में भेज दीजिए एक बार, अपना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जितना भी ग्रुप है उसमें एक बार भेज दीजिए मेरा कहने पर, ठीक है। चलिए, एक कक्षा में छात्रों की संख्या z है, उसमें लड़कों की संख्या x है, तो उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग क्या है। ये भाग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कुल टोटल एक क्लास में 12 स्टूडेंट है,
जिसमें से गर्ल्स है 5, ठीक है। तो गर्ल्स या चलिए बॉयज लिखते हैं, बॉयज है 5। तो बॉयज अगर 5 है तो बॉयज कितना भाग है? टोटल 12 में से बॉयज कितना है? 5। तो इसको बोलते हैं भाग, ठीक है। वैसे यहां दिया हुआ है कि टोटल संख्या स्टूडेंट कितना है? Z है, इसमें से बॉयज कितना है? X है। तो टोटल Z में से बॉयज कितना है? X, इसको बोलते हैं भाग, ठीक। तो गर्ल्स कितनी है सर? गर्ल्स का निकालने के लिए भाग में, ठीक है, इसको हम लोग 1 से माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं? 1 से, ठीक है। तो 1 माइनस 5/12, तो कितना आएगा आपका? 7/12, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस x/z, ये करना पड़ेगा आपको। तो ये आ जाएगा क्या? गर्ल्स। क्या आ जाएगा? ये गर्ल्स, ठीक है। चलिए, ज्यादा लंबा क्लास रखेंगे नहीं, सब लोग पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए अपना। रात का 9-10 बजे मेरा खाली रिक्वेस्ट है कि हाथ में पेन लेकर के, कॉपी लेकर के एकदम आराम से बैठ जाया कीजिए। मेरा काम है बताना, हम आप लोग अच्छा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर आ नहीं रहा है, चलिए बनाइए इसको। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अब ध्यान देते हैं, ठीक है। शायद आप लोग का ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि 8 और 11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में, जहां में है गलती से टाइपर मेन लिख दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपना भी दिमाग काम करता है, में ही होगा ना, मेन थोड़ी ना, में वृद्धि की जाती है। यदि देखिए 8 से 11 के अनुपात में टिकट के मूल्य वृद्धि कर दिया। टिकट का मूल्य पहले 8 के अनुपात में था, अब किस अनुपात में है? 11 के अनुपात में। तो बेचे गए टिकटों की संख्या में पहले 23 के अनुपात में बिकता था, अब 21 के अनुपात में बिकता है। बिकेगा ही भाई, कम ही बिकेगा ना, ठीक है। देखिए तो सर टोटल कलेक्शन कितना होता है? अच्छा हमको ये बताइए, पहले बेसिक हल्का सा बता रहे हैं हम, ठीक है। कलेक्शन बराबर क्या होगा? सपोज कि एक टिकट का दाम 2 रुपया है, 5 लोग आया, 5 टिकट बिका, तो कलेक्शन कितना हुआ? 10 हुआ ना सर। देखिए रेट ऑफ टिकट, ठीक है, रेट ऑफ टिकट और जितना टिकट बिका वही ना कलेक्शन होगा। यही यहां कह रहा है, रेट ऑफ टिकट, और पहले जब 8 के अनुपात में रेट था तो 23 के अनुपात में बिकता था। तो पहले का जो कलेक्शन था, पहले का साइन हम ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। पहले का जो कलेक्शन था, इसको हटा करके पहले का जो कलेक्शन था, देखिए 8 के अनुपात में रेट था, बिकता था कितना टिकट? 23। पहले इस अनुपात में रेट था, सॉरी कलेक्शन हुआ करता था, ठीक है। अब क्या हुआ? अब रेट कर दिया 11, तो बिकता कितना के अनुपात में? टिकट 21। पहले कलेक्शन ये हुआ करता था, अब कलेक्शन ये होता है ना, सही है। तो यहां देखिए 23 × 8, ठीक है, क्या बोला गया है? आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इतना के अनुपात में गिरावट, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? यदि अगर इगत की मूल्य में वृद्धि से पहले इतना कलेक्शन हुआ करता था, ठीक है, वृद्धि से पहले इतना कलेक्शन हुआ करता था, ठीक। अब देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 23 × 8 160 + 24 कितना हो जाएगा? 184, ठीक। 21 × 11 क्या हो जाएगा? 231, ठीक। पहले इस अनुपात में कलेक्शन हुआ करता था, अब इस अनुपात में कलेक्शन होता है। कलेक्शन में कितना का वृद्धि हुआ है? 37 + 16 कितना? 47। माइनस करेंगे, 47 के अनुपात में कलेक्शन हुआ है, ठीक है। वही आंसर होगा जो 47 का मल्टीपल होगा। तो ये लग रहा है आंसर कि ये हो सकता है, आगे चेक करते हैं, ठीक है। देखिएगा
सर राजस्व से पहले ये था ना, राजस्व से पहले ये था, और रेशियो में क्या था, ये था। तो सर क्या होगा, 184 यूनिट ही किसके बराबर है आपका, 36800। हाँ यही आंसर होगा, दिख गया। ठीक है, ये कितना बार में, 2 बार में जाएगा। 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 200। 1 यूनिट 200, 47 यूनिट का निकालना है हमको, काहे कि यही ना वृद्धि हुआ है। 47 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9400। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9400। खत्म आंसर। ठीक है, चलिए आज इतना ही तक रखते हैं। आप लोग को एक होमवर्क देते हैं आप लोग को। ठीक है, सब लोग हर दिन मंडे टू सैटरडे सभी लोग देखिए सेम क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, ये आप लोग बनाइएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये आप लोग कम बना करके, मेरा रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर भी है कि कमेंट में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। कल जब रात में 9 बजे यहां मिलेंगे तो आंसर हम बहुत लोग का कमेंट देख लेंगे और सबका नाम भी हम यहां पर लेंगे। जिनका भी इसका आंसर मेरा कमेंट में छोड़ा हुआ रहेगा उसका नाम भी यहां पर लेंगे, जो जो क्वेश्चन का आंसर किए हुए रहेंगे। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं कल, शॉर्ट नहीं लिखते हैं, मिलते हैं कल 9 PM रात में। ठीक है, 9 PM, PM मतलब रात है, ये क्या लिखे। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।